प्रणाम मेरे विद्यार्थी मित्रों, छात्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण का, वो है अव्यय के भेद तथा प्रकार। इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, अव्यय किससे कहते हैं, अव्यय किससे कहते हैं, इसकी हम संकल्पना तथा अव्यय की परिभाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार है कि दो जो वाक्य है उस वाक्य द्वारा हम अव्यय की परिभाषा तथा अव्यय की संकल्पना समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार है, पहला वाक्य है यह फल, यह फल अच्छा नहीं है। दूसरा वाक्य है यह फल, ये फल अच्छे नहीं है। तो इन दो प्रमुख वाक्यों द्वारा इसी प्रकार है कि अव्यय क्या है कि पहला वाक्य है यह फल अच्छे नहीं है, ये फल अच्छे नहीं है। निम्नलिखित जो वाक्य है उपयुक्त वाक्य, इस वाक्य द्वारा हम यह अव्यय की संकल्पना इसी प्रकार समझते हैं कि पहले वाक्य के सभी शब्द हैं, सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल चुके हैं, लेकिन नहीं जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वह अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं में लिंग, वचन, कारक के अनुसार विकार तथा परिवर्तन होता है। इससे हम विकार शब्द कहते हैं। लेकिन नहीं जैसे कुछ शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं वह उसका विकार नहीं होता है, अविकारी होते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, वे अपरिवर्तित होते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या है, जिसमें व्यय तथा कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसमें कोई प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वे अपरिवर्तित रहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। व्यय नहीं होना। तो इसी प्रकार जो वाक्य है यह फल अच्छा नहीं है, सभी वचन, कारक तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अनुसार उसमें जो क्रियाओं में जो क्रिया है उस क्रिया में जो वचन, कारक, लिंग के अनुसार जो सभी शब्द हैं वो बदल चुके हैं, लेकिन नहीं जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन तथा बदलाव नहीं हुआ है, इससे ही हम अव्यय कहते हैं। यह अविकारी शब्द है। बाकी जो वाक्य है, जो शब्द है, इसमें सभी प्रकार के जो पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल चुके हैं, लेकिन हमें यह समझता है कि यह दूसरे वाक्य में ये वचन, कारक तथा लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस वाक्य में नहीं जो शब्द है, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया रहा है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होना, इससे ही हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के प्रमुख प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। अव्यय के प्रमुख 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक, समुच्चय
बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार कौन सा है? संबंधबोधक अव्यय। यह क्रम अनुसार है। संबंधबोधक अव्यय। और चौथा महत्वपूर्ण प्रकार है या भेद है, वह कौन सा है? कौन सा भेद है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। यह अव्यय के प्रमुख कितने भेद माने गए हैं? 4। तो यह जो महत्वपूर्ण जो व्याकरण का भाग है अव्यय के भेदता प्रकार, तो प्रश्न पत्र में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न इसी प्रकार दिया जाता है कि निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखना, या दिए गए अव्यय है उसका अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग करना। कुल 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले पहला जो प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी परिभाषा क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, व्याख्या किस प्रकार है कि क्रिया विशेषण अव्यय जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिभाषा किस प्रकार है कि जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण किस प्रकार है? पहला उदाहरण, मोहिनी धीरे धीरे चलती है। दूसरा, मोहन धीरे धीरे चलता है। यहां पर मोहिनी जो संज्ञा है, अभी किसी प्रकार कहा गया है कि अभी इस प्रकार है कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें क्रियाओं के आधार पर जो वचन है, कारक है, लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है, लेकिन बाकी जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसी प्रकार मोहिनी क्या है कि यह संज्ञा है, लिंग है। यहाँ दूसरे वाक्य में मोहन है, यहाँ पर लिंग में फर्क है, अंतर है। क्या है? लिंग में परिवर्तन है, अंतर है। यहाँ पर मोहिनी धीरे धीरे चलती है, मोहन धीरे धीरे चलता है, लेकिन इस वाक्य में हम पढ़ते समय कौन सा परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दिया? धीरे धीरे। जो धीरे धीरे शब्द है इसमें परिवर्तन नहीं है, अर्थात मोहिनी किस प्रकार चलती है? धीरे धीरे चलती है। मोहिनी किस प्रकार चलती है? धीरे धीरे चलती है। इसमें मोहिनी लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग है। तो दूसरे वाक्य में मोहन धीरे धीरे चलता है, वह किस प्रकार चलता है? धीरे धीरे चलता है। अर्थात जो उपयुक्त वाक्य में धीरे धीरे शब्द है वह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे शब्द द्वारा हमें क्रियाओं की विशेषता हमें मालूम होती है कि मोहन किस प्रकार चलता है? धीरे धीरे चलता है। मोहिनी किस प्रकार चलती है? धीरे धीरे चलती है। अर्थात इन दोनों वाक्यों में लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है वह क्या है? अव्यय है। वह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। किसके द्वारा हम क्रिया, अर्थात मोहन चलता है, किस प्रकार चलता है? मोहिनी चलती है, किस प्रकार चलती है यह मालूम नहीं होता, यह बोध नहीं होता है, लेकिन वाक्य पढ़ते समय यह मालूम होता है कि मोहिनी धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? वह जो क्रिया है उस क्रियाओं की विशेषता बताती है, इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। बराबर। दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, मैं चुपचाप चलने लगा। मैं चुपचाप चलने लगा। मैं क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अनुसार क्रियाओं
क्रिया में वचन कारक लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। यहाँ पर मैं चुपचाप चलने लगा, लेकिन यहाँ संज्ञा के जो संज्ञा है, यहाँ संज्ञा नहीं दी गई है, बल्कि उसके जगह पर क्या है, सर्वनाम लगाया गया है। मैं चुपचाप चलने लगा, अर्थात सर्वनाम क्या है, मैं है। मैं चुपचाप चलने लगा। इस द्वारा हमें यह मालूम होता है कि मैं किस प्रकार चलने लगा, चुपचाप। जो चुपचाप शब्द क्या है, वह क्रियाओं की विशेषता बताता है, इसलिए चुपचाप शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परीक्षा में इसी प्रकार पूछे जाते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से अव्यय ढूंढकर उसका भेद तथा प्रकार लिखिए। या दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार दिया जाता है कि दिए गए जो अव्यय है उस अवयव का अपने शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करके फिर से लिखिए। इसलिए इसी प्रकार हमें पहचानना होता है, इसी प्रकार वाक्यों में प्रयोग करना होता है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा प्रकार है समुच्चयबद्ध अव्यय। परिभाषा किस प्रकार है, जो अव्यय एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द को जोड़ते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। समुच्चयबद्ध अव्यय कहते हैं। जो अव्यय किस प्रकार है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द को जोड़ते हैं, उसे समुच्चयबद्ध अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, मैं वहां गया किंतु वे नहीं थे, वे नहीं थे। मैं वहां गया किंतु वे नहीं थे। इस द्वारा हमें यह बोध होता है, इस वाक्य द्वारा, यह वाक्य पढ़ते समय किस प्रकार बोध होता है, मैं वहां गया वे नहीं थे। किंतु शब्द क्या है, समुच्चयबद्ध, अर्थात डेफिनेशन अर्थात परिभाषा किस प्रकार दी गई है कि दो अलग अलग वाक्य है, या दो अलग अलग शब्द समूह को, या दो अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं, उसे समुच्चयबद्ध अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर मैं गया किंतु वे नहीं थे, कौन से शब्द द्वारा दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया है, किंतु शब्द। दूसरा है, दूसरा उदाहरण, राम और श्याम, अर्थात किस प्रकार है, राम और श्याम एक शब्दों को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे समुच्चयबद्ध अव्यय कहते हैं। राम श्याम दो अलग अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों शब्दों को कौन से शब्द द्वारा जोड़ दिया गया है, और। तो और कौन सा शब्द है, यह समुच्चयबद्ध अव्यय है। समझ में आता है आपको। तो इसी प्रकार वाक्य दिए जाते हैं, उसमें हमें अव्यय पहचानना होते हैं, या अव्यय दिए जाते हैं, उस अव्ययों को हमें अपने शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करना उचित होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण हमें अपनी किताबों से स्वयं अपने कॉपी में वहां लिखना है। तीसरा प्रकार है संबंधबद्ध अव्यय। संबंधबद्ध अव्यय, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, हमने क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबद्ध अव्यय, अगला जो प्रकार है, तीसरा प्रकार है वह संबंधबद्ध अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जो अव्यय संज्ञा तथा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे संबंधबद्ध अव्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे संबंधबद्ध अव्यय। उदाहरण, पहला उदाहरण है संबंधबद्ध अव्यय का, मेरे
पीछे नदी बहती है, नदी बहती है। मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की। ऊपर तो दो उदाहरण द्वारा हम जो संबंधबोधक अव्यय है, इस संबंधबोधक की परिभाषा अर्थात संबंधबोधक किसे कहते हैं, परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जो अव्यय संज्ञा तथा सर्वनाम उसके बाद आकर उस संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका महत्व स्पष्ट करते हैं या उसका महत्व जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, मेरे घर के पीछे नदी बहती है, मेरे घर के पीछे नदी बहती है। दूसरा वाक्य है, मैंने उसके तरफ जाने की कोशिश की। क्या है, मेरे क्या है, सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में मैंने सर्वनाम है, संज्ञा तथा सर्वनाम। जब वे संज्ञा तथा सर्वनाम तो क्या है, उसके बाद आकर उस संज्ञा तथा सर्वनाम का दूसरे वाक्यों के दूसरे शब्दों से महत्व जोड़ता है। मेरे घर के पीछे नदी बहती है, तो उपयुक्त वाक्य पढ़ते समय हमें यह ध्यान में आता है कि मेरे घर के पीछे नदी बहती है। किसका संबंध है, घर और नदी का, घर और नदी का। के पीछे क्या है, के पीछे क्या है, संबंधबोधक अव्यय है। मेरे घर के पीछे नदी बहती है, घर के पीछे संबंध क्या है, घर और नदी का है। दूसरे वाक्य में मैंने उसके तरफ जाने की कोशिश की, कौन सा है इस वाक्य में संबंधबोधक अव्यय, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है गौरी, के तरफ, उसके तरफ। हाँ, तरफ क्या है, संबंधबोधक अव्यय। मैंने उसके तरफ जाने की कोशिश की, यह क्या है, संबंधबोधक अव्यय है। यह संबंधबोधक जो अव्यय है उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण हमने स्पष्ट किए हैं। अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा प्रकार महत्वपूर्ण है, जो हम परीक्षा में दिए गए प्रश्न या कृति पत्रिका में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो पहचानना आसान होता है। यहाँ पहचानने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चौथा प्रकार क्या है कि विस्मयादि बोधक अव्यय, इसे उद्गारवाचक अव्यय भी कहते हैं। तो हम यहाँ इसकी जो परिभाषा है, इस प्रकार परिभाषा समझेंगे कि जो अव्यय है उस अव्यय का वाक्य के किसी पद से उसका महत्व नहीं होता है। जो अव्यय है उस अव्यय का वाक्य के दूसरे शब्दों का अर्थात पद से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भाव वह स्पष्ट करता है। उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह जो विस्मयादि बोधक, इसे मराठी में क्या कहते हैं, केवल प्रयोग वही, अरे बाप रे, वाह वाह वाह, शाबाश। जो वक्ता है उस वक्ता के जो हर्ष है, शोक है, ऐसे जो भाव है वो प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। उदाहरण, अरे यहां तो बड़ा सांप है, या इसी प्रकार
छी, कितनी बदबू आती है, कितनी बदबू आती है। ऐसे जो शब्द है वाक्य दिए जाते हैं, उसके आगे जो उद्गारवाचक चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह, इससे हमें जो विस्मयबोधक अव्यय है वह पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ तो बड़ा सांप है, छी, कितनी बदबू आती है। ऐसे भाव जिस अव्यय द्वारा प्रकट होते हैं उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, शाबाश, तुम कितने सुंदर हो, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे जो शब्द है वह क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, उसे उद्गारवाचक अव्यय भी कहा जाता है। यह अव्यय के कितने प्रकार है, 4 है। अव्यय के कितने प्रकार है, 4 है। पहला प्रकार कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय। उसकी परिभाषा किस प्रकार है कि जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है। सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे रोती है, मैं चुपचाप वहां खड़ा था, मैं वहां चुपचाप खड़ा था। अर्थात उस जो शब्द है क्रिया, वह किस शब्द द्वारा हमें जो अच्छी तरह से पठन होती है कि जो अव्यय है। सीता चलती है, किस प्रकार चलती है, यह बोध नहीं होता। अर्थात जो धीरे धीरे शब्द है वह क्या है, क्रियाओं की विशेषता बताता है, इसलिए उसमें जो क्रिया है किस प्रकार चलती है, कहाँ चलती है, यह बोध होता है। इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या है, वह क्रिया विशेषण अव्यय है। मैं चुपचाप खड़ा था, मैं खड़ा था, हमें बोध नहीं होता है, मैं खड़ा था, इतना ही कह दिया, कोई बोध नहीं होता, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा था। चुपचाप शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। अब मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, यह बोध नहीं होता, लेकिन अब समय का बोध होता है। अब शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा किस प्रकार मैंने बताई आपको कि जो अव्यय एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्दों को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। राम और श्याम, राम श्याम दो अलग अलग शब्द है, लेकिन और शब्द द्वारा दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है। ऐसे अनेक शब्द या अनेक प्रकार के उदाहरण आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में तुम्हें ढूंढना है और तुम्हारी कॉपी में लिखना है। अगला प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा किस प्रकार बताई मैंने, डेफिनेशन अर्थात व्याख्या, कि जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पीछे नदी बहती है, मैंने उसके तरफ जाने की कोशिश की। निम्नलिखित वाक्य पढ़ते समय हमें उस वाक्य में के पीछे तरफ यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रकार है विस्मयादिबोधक अव्यय। परिभाषा, डेफिनेशन इस प्रकार है कि जो अव्यय उसका वाक्य में से कोई पदों से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि वक्ता होता है, उसका आनंद, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोधित होना, ऐसे भाव प्रकट करता है, उसे
विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे यहाँ तो बड़ा सांप है, हम अचानक अरे बाप रे बड़ा कितना बड़ा सांप है, भाव प्रकट करते हैं। जिस शब्द जिस अव्यय द्वारा भाव प्रकट होता है वक्ता के, उसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अव्यय। शाबाश कितना अच्छा कार्य किया, शाबाश कितने सुंदर अक्षर है, वाह कितनी सुंदर इमारत है। ऐसे शब्दों द्वारा हमें जो अव्यय है, ऐसे अव्यय द्वारा हमें यह बोध होता है कि वक्ता के जो आनंद है, शोक है, भय है, घृणा है आदि भाव प्रकट होते हैं। ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार अव्यय के प्रमुख 4 प्रकार है। अव्यय किसे कहा जाता है, अव्यय क्या है, इस उदाहरण द्वारा हमने समझने की कोशिश की है। इसी प्रकार आज जो महत्वपूर्ण भाग है कक्षा 10वीं का व्याकरण का है, वह अव्यय के भेदता प्रकार है। वह आज हमने यहाँ पर उसकी परिभाषा, संकल्पना तथा सभी प्रकार के जो प्रकार है, भेद है, उसके संकल्पना तथा परिभाषा और अलग अनेक प्रकार के उदाहरण द्वारा हमने यह अव्यय भेद की सारी जानकारी हमने प्राप्त की है।